हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिकल फंडास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा क्या सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का पेपर था जो कि काफ़ी इजी आ रखा था। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के सेट फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये सेट 1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पेपर कोड है 65/3/1। तो आइए इस सेट फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए आई जे इक्व टू 0 इफ आई इज नॉट इक्व टू जे और 1 इफ आई इक्व टू जे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है अगर हम 2x2 का लिखें 1 0 0 1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई इक्व टू जे पे वैल्यू 1 आ रही है और आई इज नॉट इक्व टू जे पे वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, लेट r plus denote the set of all non-negative real numbers, then the function f r plus arrow r plus defined as fx equals to x square plus 1 is। फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 but not on 2। सेकेंड ऑप्शन है on 2 but not 1 1। ऑप्शन सी है बोथ 1 1 एंड on 2। ऑप्शन डी है नाइदर 1 1 नॉर on 2। तो स्टूडेंट, इस सेकेंड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन है, लेट कैपिटल ए इक्व टू, आपको 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इज बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइन ऑफ ए इक्व टू ए देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 2a, ऑप्शन बी है 2b, ऑप्शन सी है 2c और ऑप्शन डी है 0। तो स्टूडेंट, इस थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स इक्व टू मॉडल्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज। ऑप्शन ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 ओनली। ऑप्शन बी है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 ओनली। ऑप्शन सी है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0,1। ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो स्टूडेंट, इस फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पैरामीटर इज। ऑप्शन ए है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 2.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, इस फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है, -a to a इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्व टू 0 इफ। ऑप्शन ए एफ माइनस एक्स इक्व टू एफ एक्स, ऑप्शन बी है एफ माइनस एक्स इक्व टू माइनस एफ एक्स, ऑप्शन सी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्व टू एफ एक्स और ऑप्शन डी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्व टू माइनस एफ एक्स। तो स्टूडेंट, इस सिक्स क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एफ माइनस ऑफ एक्स इक्व टू माइनस एफ एक्स। अब स्टूडेंट, हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्स लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्व टू 2 लॉग एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। ऑप्शन ए वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन सी है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन डी है डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्स लॉग एक्स से आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्व टू 2 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी सेवंथ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे पी क्या है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और क्यू क्या है 2 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन 8 है, इफ ए वेक्टर इक्व टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्व टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर। ऑप्शन ए कोलिनियर वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल, ऑप्शन बी है पैरेलल वेक्टर्स, ऑप्शन सी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑप्शन डी है यूनिट वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, ये आपको वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 1 - 1 इक्व टू 0। तो जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आता है तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी कि क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 है, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच इज अ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्व टू 1, ऑप्शन बी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्व टू 2, ऑप्शन सी है कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इक्व टू -1, ऑप्शन डी है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्व टू 1। तो स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और बाकी
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, बट हमसे क्या पूछा हुआ है, नॉट ट्रू। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन है, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी ए कॉन्स्टेंट्स, ऑप्शन सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्शन डी ए इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इस 10th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन 11th है, लेट कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज। तो स्टूडेंट इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी है 0.4, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 0। तो स्टूडेंट इस 11th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, वो आ जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो यानी कि इस 11th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए इज। ऑप्शन ए आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी आर नल मैट्रिक्स, ऑप्शन डी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 12 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 13 है, इफ 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हमें गिवन है, जिसके एलिमेंट है 1 3 1 k 0 1 0 0 1 और ये इक्वल है ±6, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है +-2, ऑप्शन डी है -+2। तो स्टूडेंट इस 13 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, +-2। अब क्वेश्चन 14 है, द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 टू द पावर x इज। ऑप्शन ए है 3/2 की होल पावर x log 2 अपॉन log 3, ऑप्शन बी है 2/3 की होल पावर x log 3 अपॉन log 2, ऑप्शन सी है 2/3 की होल पावर x log 2 अपॉन log 3, ऑप्शन डी है 3/2 की होल पावर x log 3 अपॉन log 2। तो स्टूडेंट इस 14 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 की पावर x log 2 अपॉन log 3। अब क्वेश्चन 15 है, इफ मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 2, देन मॉडल्स ऑफ k वेक्टर बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए है क्लोज इंटरवल -6, 4, ऑप्शन बी है क्लोज इंटरवल 0, 4, ऑप्शन सी है क्लोज इंटरवल 4, 6, ऑप्शन डी है क्लोज इंटरवल 0, 6। तो स्टूडेंट इस 15 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड z एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है π/4, ऑप्शन सी है π/2, ऑप्शन डी है π। तो इस 16 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि π/2। अब 17 क्वेश्चन एलपीपी से है। 17 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख के आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए x + 2y लेस देन इक्वल टू 76, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 104, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है x + 2y लेस देन इक्वल टू 76, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 104, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 76, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 104, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 76, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 104, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस 17 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 76, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 104, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू पे। लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 18, इफ कैपिटल ए इक्वल टू 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, जिसके एलिमेंट है 2 0 0 0 3 0 0 0 5, देन ए इनवर्स इज। और इसका ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, जिसके एलिमेंट है 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5। ऑप्शन बी है 30 × 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट है हाफ 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5। ऑप्शन सी है 1/30 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू कर रहा है, जिसके एलिमेंट है 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ऑप्शन डी है 1/30 और 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू कर रहा है, जिसके एलिमेंट है 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5। तो स्टूडेंट इस 18 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट होंगे हाफ 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स की
पेपर का सेट 1 के MCQ क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और स्टूडेंट जिन जिन भी स्टूडेंट्स का सेट 1 था वो कमेंट करके बताएं कि उनके MCQ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई और सेट है तो वो भी कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप और किसी सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट से अपना पेपर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।